क्योंकि नीतीश कुमार उतने अच्छे नेता बिहार से चले जाएंगे तो फिर उनसे अच्छे नेता कौन मिलेगा। अभी सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं तो रंगदार महिला दरोगा रखे, डीएसपी रखे, और सीएम बनेंगे तो लाठी ही ना देंगे। नहीं, जब किसी के पिता को कहीं चल जाते हैं तो उनके बदला उनका पुत्र ही ना काम करता है कि डिप्टी सीएम काम करेगा सीएम के बदला। बीजेपी देखिए, अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री आ जाए तो फिर तो पूरा घर तोड़ेंगे, फिर उसको डिप्टी सीएम क्या ही कर पाएगा। घर टूटेगा, क्राइम बढ़ेगा, बहुत कुछ होने लगेगा। बीजेपी से तुमको दिक्कत है? बीजेपी से बहुत दिक्कत है। हाँ, पूरा बिहार को बर्बाद करके रख देगा। और नौकरी मांगने जाइएगा ना तो उसके बदला लाठी देकर चला देगा। कहेंगे कि जो भी जेडीयू कार्यालय में इतना रोध हो रहा है, इससे अच्छा पूरा जाके बाहर में जाके पूरा सड़क से सदन जाम करिए, तब दोनों गुजराती का चाल छूट जाएगा। आपने दुनिया में बहुत बड़े बड़े नेता देखे होंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ दुनिया का सबसे छोटा नेता मौजूद है। थोड़ी बात करेंगे इससे। बिहार में जो नीतीश कुमार के और जदयू को लेकर चर्चाएं तेज़ हो चुकी हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं और ऐसे में पटना जो पद है मुख्यमंत्री का उसे छोड़ने जा रहे हैं। ऐसे में ये बच्चा थोड़ा सा नाराज़ नज़र आ रहा है। क्या कारण है, सीधा बच्चे से बात करेंगे। क्या नाम है बाबू? आदित्य कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी। यूकेजी में। क्या उम्र है तुम्हारी? 6 साल। तुम कल रो रहे थे नीतीश कुमार को लेके, क्या हो गया? काहे कि वो बिहार में उतना विकास के सब कुछ किया, मोदी जी क्यों हटा रहे। सीएम नीतीश कुमार 2025 से 2030 तो क्यों राज्यसभा सांसद हुए श्री निशांत कुमार जी को बनाना चाहिए। आखिरकार जीत गई भाजपा, नीतीश का युग का कर दिया अंत। अब मुख्यमंत्री का कुर्सी पर कब्जा करेगा अमित शाह, श्री जीतन मांझी, श्री तेजस्वी जी, श्री चिराग पासवान जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी एक मत से बिना कोई शर्त के समर्थन देकर श्री निशांत कुमार जी को मुख्यमंत्री बना दे। बीजेपी के लिए बिहार का दरवाजा बंद कर दीजिए। राजनीतिक में आप लोग आपस में देख लीजिएगा, इतिहास में अमर हो जाएगा। बिहारी स्वाभिमान का प्रतीक टाइगर अभी जिंदा है, दहाड़ भाग्य पर दहाड़ने भी नहीं दिया। राज्यसभा सांसद क्यों बनाए? श्री निशांत कुमार जी को बनाना चाहिए था। हाँ, नारा लगाया था कि 2025 से 2030 फिर से सीएम नीतीश, और फिर उन्हें रहने भी नहीं दिया। 3-4 महीना में ही उन्हें हटा दिया गया राज्यसभा सांसद। उन्हें 2 गुजराती आए थे परसों और उन्हें बोले थे कि चलिए आप अब बिहार छोड़िए, अब चलिए दिल्ली राज्यसभा सांसद। तो नीतीश जी इसी में खुश हुए, चले गए और वो फार्म ये सब भरवा दिए। पर हम नीतीश जी से यही कहना चाहते हैं कि वो राज्यसभा कि वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा ना दे। अच्छा, बीजेपी से तुम बहुत गुस्सा नज़र आ रहे हो। बीजेपी क्या कर दिया? बीजेपी देखिए, अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री आ जाए तो फिर तो पूरा घर तोड़ेंगे, फिर उसको डिप्टी सीएम क्या ही कर पाएगा। घर टूटेगा, क्राइम बढ़ेगा, बहुत कुछ होने लगेगा। बीजेपी आएगा तो क्राइम बढ़ जाएगा। हाँ, घर ये सब टूटने लगेगा। सम्राट चौधरी का नाम लिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सम्राट को बनने दोगे मुख्यमंत्री? नहीं, जब किसी के पिता को कहीं चल जाते हैं तो उनके बदला उनका पुत्र ही ना काम करता है कि डिप्टी सीएम काम करेगा सीएम के बदला। उनका पुत्र ही काम करेगा और उनके पुत्र के बाद सब बन जाए, पर बीजेपी वाला नहीं बने मुख्यमंत्री। बीजेपी से तुमको दिक्कत है? बीजेपी से बहुत दिक्कत है। हाँ, पूरा बिहार को बर्बाद करके रख देगा। और नौकरी मांगने जाइएगा ना तो उसके बदला लाठी देकर चला देगा। अच्छा, हाँ। तो अभी तक नौकरी के एज में भी नहीं पहुंचे, तुम तो अभी स्कूल में ही हो। हाँ, स्कूल में, पर हम ये सब देख चुके हैं। अभी सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं तो रंगदार महिला दरोगा रखे, डीएसपी रखे, और सीएम बनेंगे तो लाठी ही ना देंगे। हाँ। अच्छा, तुम सीएम बदलने का बात करो, तुम्हारा अभी तक वोट का एज भी नहीं हुआ है, बताओ तो सीएम बदलना है। हम वोट तो किसी को नहीं देते हैं। तुम तो अभी वोट नहीं दे सकते हो। नहीं, 18 साल के बाद ही कोई 18 साल के बाद। अभी कितने साल के हो? अभी हम 6 साल के हो। 6 साल में तुमको पता है कि सम्राट चौधरी बीजेपी अच्छा नहीं है बिहार की? नहीं। जेडीयू क्यों पसंद है? नीतीश कुमार क्यों पसंद है? जेडीयू इसलिए पसंद है क्योंकि जेडीयू बिहार में बहुत विकास किया। और जब इलेक्शन आएगा ना तो दोनों गुजराती घूमते रहेगा बिहार में। कौन गुजराती? पहला गुजराती श्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरा गुजराती अमित शाह जी। इलेक्शन आएगा तो देखेगा तो उन्हीं में नज़र दिखेगा, उन्हीं पे बस आ रहे हैं वो। और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है और 2 लाख रुपया दे रहे 1% सूद में। हाँ, ये तो महिला के साथ गलत हो रहा है। हाँ, और जेडीयू उतना किए हैं, कोटा ये सब दे रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, वो सब में वो पैसा क्यों नहीं मांग रहा। और बीजेपी 1% सूद दे रहा है। हाँ,
अगला उम्मीद लग रहा है अब तो बीजेपी का सरकार आ गया तो बीजेपी का नहीं आने देगा। और हम यही जनता से कहेंगे कि जो भी जेडीयू कार्यालय में इतना रोध हो रहा है, इससे अच्छा पूरा जाके बाहर में जाके पूरा सड़क से सदन जाम करिए, तब दोनों गुजराती का चाल छूट जाएगा। हाँ बहुत नाराज हो तुम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, बहुत गुस्सा है। हाँ पूरा बर्बाद कर रहे हैं बिहार को। हाँ, पूरा बिहार को बर्बाद करके रख देंगे। ये सम्राट चौधरी जी तो सोचे कि गरीब का हम घर तोड़े, पर नीतीश कुमार जी रोक दिए। तेजस्वी जी का विवास खाली करवा रहे थे तो नीतीश कुमार जी रोके। सब चीज़ में तो नीतीश ही कुमार जी कर रहे हैं। तो राज्यसभा तो नीतीश कुमार अपनी मर्जी से जा रहे हैं ना। हाँ, तो फिर अमित से क्यों बोलने आए परसों कि चलिए अब बिहार छोड़िए, चलिए राज्यसभा सांसद दिल्ली। हाँ, मुख्यमंत्री थे, अब राज्यसभा जाना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? वो नहीं जाना चाहते हैं, उनको फुसलाया मसलाया गया है, फुसलाए हैं अमित शाह जी, तभी वो जा रहे हैं। फुसला दिए हैं उनको। हाँ उनको भड़का दिए हैं। हाँ। तो खुद बोले हैं कि नहीं हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं, कल भी बोले हमको छोड़िए, हमको जाने दीजिए। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो अमित शाह जी नहीं आते, वो खुद फॉर्म भरते तब ना हम लोग भी विश्वास करते। वो आए हैं और उनसे मुलाकात करके बोले हैं, तभी वो कर दिए। भड़का दिए नीतीश कुमार को। हाँ नीतीश कुमार को भड़का दिए। कल तुम रो भी रहे थे नीतीश कुमार को लेके। हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार उतने अच्छे नेता बिहार से चले जाएंगे तो फिर उनसे अच्छे नेता कौन मिलेगा। जब से तुम आए होगे तब से तुम उन्हीं को मुख्यमंत्री देख रहे हो। हाँ नया कोई मिलने वाला है तो। हाँ, श्री निशांत कुमार जी को तो हम चाहते हैं कि वो बने अब। निशांत कुमार को तुम जानते हो, देखे हो कभी निशांत कुमार? हाँ, उनके पुत्र हैं। देखे हो निशांत कुमार को? वो सीधे साधे लड़का है, उतना भी राजनीति में नहीं रहते, पर वो तेज है। तेज है। हाँ, बिहार संभालेंगे। संभाल लेंगे, अपने पिता की तरह ही काम करेंगे वो। हाँ। लेकिन बीजेपी को बिहार नहीं जाने देंगे। नहीं, बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं आएगा। बीजेपी का नहीं आएगा। अच्छा, तुमको पता है राज्यसभा क्या होता है? हाँ, राज्यसभा संसद होता है। राज्यसभा हाँ, 41 विधायक जीतेगा तब। और देखिएगा ना 2030 तक ना पूरा विधायक भी चल जाएगा बीजेपी की तरफ। धीरे धीरे सारा कांड कर देंगे मोदी जी। अच्छा, जेडीयू खत्म कर देंगे? हाँ, जेडीयू का विधायक मंत्री सब ले लेंगे। अच्छा, तुम चाह रहे हो कि जेडीयू खत्म ना हो? नहीं, जेडीयू अच्छा पार्टी है। हाँ, जेडीयू की भारी मतों से तो जीत होगी। नारा लगाए थे बिहार में 2025 से 2030 सीएम फिर से नीतीश, पर अब नहीं होगा। मुख्यमंत्री हैं जो संसद बनना चाहते हैं। हाँ तो मुख्यमंत्री हैं जो राज्यसभा जाना चाह रहे हैं। हाँ, राज्यसभा सांसद बनना चाहते हैं। और राज्यसभा सांसद वाला सोचता हम मुख्यमंत्री बन। अगर अभी आपको राज्यसभा सांसद को बोल दीजिए ना कि मुख्यमंत्री बन जाए, आपको राज्यसभा छोड़ना पड़ेगा, तुरंत छोड़ के दौड़े आ जाएंगे। कि मुख्यमंत्री ही बोल रहे हैं कि हमको राज्यसभा जाना है। मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे हैं, गृह मंत्री बोलवा रहे हैं उनसे। अच्छा, तुम बोल रहे हो कि पूरा बीजेपी नीतीश कुमार को खराब कर रहा है, पार्टी को खराब। हाँ, खराब कर रहा है। काहे कि उनमें तो फिर वो सांसद है और उनका मंत्री विधायक लोग जितना भी होगा, फिर तो वो मंत्री लोगों से छोटा हो जाएंगे, तो फिर तो बीजेपी वाला खींच लेगा और विधायक लोगों को भी वैसे करते करते खींच लेगा। बीजेपी तो अच्छा पार्टी है ना, बीजेपी एनडीए के साथ है तो अच्छा पार्टी है। तो एनडीए के साथ है, पर अब रफ्तार नहीं पकड़ेगा। अब नहीं पकड़ेगा? नहीं, रफ्तार पकड़ चुका, जो बिहार लिखा था ना, अब नहीं पकड़ेगा। नीतीश कुमार में था। हाँ, कल निशांत कुमार भी जेडीयू आ रहे हैं, आओगे कल? हाँ, हम भी कल आएंगे। तुम भी कल आओगे निशांत से मिलने? हाँ, और उनको ये बात बोलेंगे। क्या बोलोगे उनको? कि सीएम नीतीश कुमार 2025 से 2030 तो क्यों राज्यसभा सांसद बने, श्री निशांत कुमार जी को बनाना चाहिए था। आखिरकार जीत गई भाजपा, नीतीश का युग का कर दिया अंत। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करेगा अमित शाह। अब मुख्यमंत्री का कुर्सी पर कब्जा करेगा अमित शाह, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री चिराग पासवान जी, श्री तेजस्वी जी और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी एक मत से बिना कोई शर्त के समर्थन देकर बिहार के मुख्यमंत्री श्री निशांत कुमार जी को बना। बताओ, अच्छा वो तो ठीक है, ये बताओ तुम इतना सारा राजनीति का ज्ञान तुमको कहाँ से आया, कहाँ से सीखे हो? किताब पढ़ते हो कि फ़ोन से देखते हो, कहाँ से? हम फ़ोन और टीवी तो चलाते नहीं हैं। नहीं चलाते हो? नहीं। कैसे इतना राजनीति का ज्ञान, इतना बड़ा बड़ा नाम तुमको कैसे याद है? न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर से रोज़ पढ़ते हो? हाँ, उससे पता चल जाता है। कोई पढ़ते हैं ना तो वो पढ़ के रख देते हैं, तो हम उनसे मांग के पढ़ लेते हैं। अच्छा, हाँ। क्या करते हो तुम? तो पढ़ाई करते होगे? हाँ।
कहाँ पढ़ते हो? संत पॉल इंटरनेशनल हाई स्कूल, पप्पू यादव जी फ्री में करा। और जेडीयू के एक विधायक हरमेंद्र कुमार पांडे, वो भी मेरा हेल्प किए हैं। अच्छा, पप्पू यादव के लिए भी तुम रो रहे थे जब पप्पू यादव जेल गए हाँ, थे तो? उनके लिए हम तो उनके लिए सिविल कोर्ट जज के पास भी गए हैं। क्या बात करने गए थे तो? हाँ, क्या बोले तुमको वो? क्या बोले, हम पूछे कि साहब आपका बेल दे देंगे, आप जन नेता है, तो बोले नहीं दे रहे जज साहब, तो हम क्या करें? तो बोले एडवोकेट साहब को बोलिए मिलाएंगे। तो बोला वो कैसे मिलाएंगे? तो बोले आप मिलाइए। तो बोले हम कैसे मिलाएंगे? तो बोलेंगे कौन? तो हम पूछे कि कौन मिलाएगा? तो बोले पेशकार साहब। तो हम पेशकार साहब के पास गए, तो बोले वो देखो जज साहब बैठे हैं, हम उनसे ऑर्डर लेकर। तो हमको लगा भूल गए, नहीं तो बहाना ऐसे टाइम टाल रहे। तो हम उन्हीं के सामने जाके प्रणाम ये सब किए। तो फिर हाथ जोड़ के हम नीचे से बोले, तो पेशकार साहब बोले ना कि जो बोलना है नीचे से ही बोलो। सब मतलब उनके लिए तुम लड़ गए वहाँ भी? हाँ उनके लिए वहाँ भी लड़ गए? हाँ अब मांग है कि निशांत आ जाए। हाँ। चलिए, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से हमने बात किया है, लेकिन हमारे साथ दुनिया के सबसे छोटे नेता मौजूद थे। छोटा सा बच्चा है 6 साल का, जिसको सब पता है बिहार की राजनीति के बारे में, और गुहार लगा रहा है नीतीश कुमार से कि नीतीश कुमार को राज्यसभा नहीं जाना चाहिए। बिहार को विकास पुरुष जो मिला है नीतीश कुमार के रूप में, वही रहने चाहिए। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। मगी न्यूज़ से संजना की ग्राम रिपोर्ट।